हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म का इतिहास। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी कभी एग्जाम्स में जाने से पहले हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और क्वेश्चंस को काफी रटते हैं, कई बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता। तो इस वीडियो में हमने अपने इस टॉपिक को कहानी की तरह दिया है। इसको आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, जिससे कि आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कि हाँ, हमने ये चीज कहीं पढ़ रखी है। तो मतलब उस चीज को रट के ना कहानी की तरह समझ के याद करिए, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म को श्रमणों का धर्म। और जैन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? जिन शब्द से बना है। और जिन जो है वो जी धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जीतना। तो इसका मतलब है जिन शब्द का अर्थ क्या हो गया? जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जो ऋषभदेव थे वो कौन थे? भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत जो थे उनके पिता थे। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। अब आता है तीर्थंकर क्या है। ये जो तीर्थंकर शब्द आया है कि ऋषभदेव जो थे पहले क्या थे? तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ये क्या हो गया? तीर्थंकर का अर्थ हो गया। अब इस धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे? तो जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। जो हिंदू धर्म था हमारा, वो जो कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से क्या हो गया था? कठोर और रूढ़िवादी हो गया था, जिसके कारण जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया था, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। फिर है, लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। तो जो जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण हैं वो ये मुख्य कारण है। अब ये है 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। तो जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। और जैन धर्म जो था हमारा 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। ये सब तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माने जाते हैं। इनमें मुनीस्व्रातु 20 और नेमी 22 ने हरिवंश में, तथा बाकी जो 22 तीर्थंकर थे उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। मतलब इन 2 को छोड़कर, मुनीस्व्रातु और नेमि को छोड़कर जो बाकी 22 तीर्थंकर थे वो सब इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हुए थे। ऋषभ, नेमि और महावीर को छोड़कर बाकी ने सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्माण प्राप्त किया। और जो ये 3 थे, ऋषभ, नेमि और महावीर स्वामी जो थे, इनको छोड़कर बाकी सबने कहां पर निर्माण प्राप्त किया था? सम्मेद शिखर पर्वत पर। जैन दर्शन में निर्वाण, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत धारणा की स्थिति है। जो निर्वाण है जैन दर्शन में, जो निर्वाण कहा गया है वो क्या है? अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत धारणा की स्थिति है, जिसे एक आत्मा जब प्राप्त करती है जब वह अपने सभी कर्मों से छुटकारा पा लेती है। तो जो ये निर्वाण है इसको क्या बोला गया है? एक आत्मा जब प्राप्त करती है जब अपने सभी कर्मों से छुटकारा पा लेती है। तो अब आते हैं तीर्थंकर। जो इनके 24 तीर्थंकर हैं उनके सबके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो है पहले तीर्थंकर, दूसरे, 23वें और 24वें। तो पहले कौन थे? जो संस्थापक थे, ऋषभदेव जी। इनका चिन्ह क्या था? बैल। और इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कैलाश पर्वत पर। दूसरे नंबर पर कौन से तीर्थंकर थे? अजीतनाथ जी। इनका चिन्ह क्या था? हाथी। और इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? सम्मेद शिखर पर। और 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ जी। इनका चिन्ह क्या था? सर्प। और सम्मेद शिखर पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और 24वें जो है जिनके बारे में हमने
खूब पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। महावीर जी, इनका चिन्ह क्या है? सिंह, और इन्होंने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुर, जिसे पावापुरी भी कहते हैं। जो हमारे ये पहले, दूसरे, 23 और 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन से हैं, इनका चिन्ह क्या है, इनका निर्वाण प्राप्ति स्थल क्या है, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे जो मुख्य रूप से जो स्थापना जिन्होंने की थी वो तो थे ऋषभदेव जी ही, लेकिन जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं 24वें, इनको भी बोला जाता है कि ये भी जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभ अयोध्या के निवासी थे, और अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा सही उत्तर ऋषभदेव ही होगा, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ऋषभ अयोध्या के निवासी थे। भरत और बाहुबली नाम के उनके 2 पुत्र तथा ब्राह्मी और सुंदरी नाम की उनकी दो पुत्रियां थी। जो ऋषभदेव थे वो अयोध्या के निवासी थे और उनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से? भरत और बाहुबली, और 2 पुत्री थी ब्राह्मी और सुंदरी। महावीर बुद्ध के समकालीन थे। ये महावीर बुद्ध के समकालीन थे। उस टाइम पर बौद्ध धर्म भी प्रचलन में था। बौद्ध त्रिपिटकों में उन्हें निर्ग्रंथ ज्ञातपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो बौद्ध त्रिपिटक हैं उनमें उनको निर्ग्रंथ ज्ञातपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब आता है महावीर स्वामी के बारे में। जो हमारे 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, और इन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार में। महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो इसमें से इतने सारे क्वेश्चन बन गए। ये सभी पॉइंट जो दे रखे हैं ये सब क्वेश्चंस ही हैं। तो जो महावीर स्वामी थे उनका गोत्र कौन सा था? कश्यप। वंश कौन सा था जिसमें वो पैदा हुए थे? इक्ष्वाकु वंश। इनका प्रतीक क्या था? सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके भाई थे नंदीवर्धन। बहन का नाम था सुदर्शना। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, अरणोजा। और इनका गृह त्याग कब किया था इन्होंने? 30 वर्ष की अवस्था में। और इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में, ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। तो जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, वो 42 वर्ष की अवस्था में कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में। इनके जो उपदेश थे वो हैं, इनके प्रथम उपदेश थे राजगृह में बराकर नदी तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहां पर दिया? राजगृह में। अगर क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया, तो अगर ऑप्शंस में खाली राजगृह है तो राजगृह ही सही होगा, और डिटेल्स में जाएंगे तो राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। प्रथम वर्षावास कहां पर किया था? अस्तिका ग्राम में। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद भी थे, ये भी याद रखिएगा। इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? चांदना। प्रथम गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। अंतिम वर्षावास जो था वो पावापुरी में था इनका। संघ का प्रथम विच्छेदक इनका जमाली था, और संघ का द्वितीय विच्छेदक कौन था? तीसगुप्त था। तो इस वाले पेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 सिद्धांत। जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब जीव को चोट ना पहुंचाना, हिंसा ना करना। सत्य मतलब झूठ ना बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और अप्रिय का अर्थ है संपत्ति का संचय न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन। और जो जैन धर्म के 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब आते हैं जैन परिषद। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध परिषद हुए थे, ऐसे जैन धर्म में भी जैन परिषद थे। प्रथम जैन परिषद कहां पर हुई थी? पहली जैन परिषद लगभग 300 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। यह सभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इस परिषद में जैन धर्म 2 गुटों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैनियों ने इस परिषद के दौरान महावीर की शिक्षाओं को 12 में वर्गीकृत किया था। तो जो प्रथम जैन परिषद थी वो कहां पर हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में।
द्वितीय जैन परिषद यह एक ही समय में मथुरा उत्तर प्रदेश और बल्लभी गुजरात में हुई थी। ये दो जगह पर हुई थी। कहां कहां? मथुरा उत्तर प्रदेश और बल्लभी गुजरात में हुई थी। और मथुरा की जो परिषद थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्कंदिल ने। और बल्लभी परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन ने। और जो तृतीय जैन परिषद थी वो कहां पर हुई थी? इसका दूसरा नाम है बल्लभी परिषद। जो तृतीय जैन परिषद थी उसको बल्लभी परिषद भी बोला जाता था। तो तृतीय जैन परिषद की जगह अगर बल्लभी परिषद भी आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। इसका आंसर यही होगा कि ये कहां पर हुई थी? बल्लभी में हुई थी, जो गुजरात में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि गणी क्षमाश्रमण ने की थी। फिर आता है महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। कितने अनुयायी थे? 11। और उनको क्या बोला जाता था? गणधर। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन को इस संघ का प्रमुख बनाया गया। आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात किसको प्रमुख बनाया गया था? सुधर्मन को। और ये जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया था, जो हमने भी पढ़ा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन होते थे? इनके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। परिवर्तनवादी, ये बदलावों का समर्थन करते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसमें वस्त्र पहनावे का प्रचलन था, इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव था। महावीर को भगवान माना गया है, इसलिए उनकी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। तो इसके जो मेन पॉइंट क्या है? ये परिवर्तनवादी थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इसमें महिलाओं के लिए भी मोक्ष प्राप्ति संभव थी। और इसमें महावीर स्वामी को भगवान माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। अब आता है दिगंबर। इसके संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। रूढ़िवादी और परंपरावादी, ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। ये पूर्णतः नग्न रहते थे। इस शाखा में नग्न रहने का प्रचलन था, तो इसलिए स्त्रियों की मोक्ष का संभव नहीं था। और इनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो एक मनुष्य मात्र थे, इसलिए उनकी नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। तो जो श्वेतांबर से दिगंबर जो है वो बिल्कुल अपोजिट हैं। और इन दोनों के संस्थापक कौन है? श्वेतांबर के कौन है? स्थूलभद्र। और इनके दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु। तो इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सब कवर कर दिए हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को पढ़िएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।